बिहार भर्ती में कोई शर्त नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो आज का ये वीडियो खास होने वाला है वैसे विद्यार्थी के लिए जिन्होंने बीएड कर लिया है या जो लोग बीएड कर रहे हैं या फिर जो लोग डीएलएड कर चुके हैं या डीएलएड कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करा है कि बीएड वाले क्लास 1 to 5 यानी प्राइमरी लेवल टीचिंग से बाहर हो चुके हैं। तो इस बात को लेकर के बीएड वाले काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि अभी बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, सीटेट का एग्जाम होने वाला है और काफी लोगों के मन में यह शंका चल रहा है कि एग्जाम दे नहीं दे, हम लोगों का फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा, क्या हम लोग एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट यानी हम लोग का सर्वोच्च न्यायालय, उसका जो भी डिसीजन आता है, जो भी आदेश आता है, उसको मानना हम लोगों का कर्तव्य है। लेकिन यहां पे बात लगभग 2 से 2.5 करोड़ बीएड विद्यार्थियों की है कि जिन्होंने ये तो सोच करके बीएड कर लिया कि भाई एनसीटीई ने तो ये अलाउ करा हम लोगों को कि क्लास 1 to 5 में आप पढ़ा सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच करके भी जिन्होंने बीएड कर लिया है, अब उनके मन में क्या है, शंका बैठ गया है कि हम लोग आगे फ्यूचर क्या होगा। तो आप लोगों को इससे रिलेटेड ये जो बीएड वर्सेस बीटीसी ये जो चल रहा है, इससे रिलेटेड आज एकदम संक्षेप में, एकदम शॉर्ट में हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या क्या वो इंपॉर्टेंट नोटिस अभी तक आ चुका है और क्या क्या नोटिस अभी आना बाकी है। तो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने अभी हाल में ही, ठीक है, अभी तुरंत मतलब कुछ घंटों पहले बोल सकते हैं, ठीक है, या कुछ टाइम पहले बोल सकते हैं, ट्वीट करा है इन्होंने। क्या बोला है? एज ऑफ नाउ देयर इज नाइदर एनी स्टे ऑन टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में बोला है इन्होंने अभी तक स्टे नहीं लगाया गया है, नॉर एनी प्लान टू स्टे, और अभी तक स्टे करने का कोई प्लान नहीं है। यानी अतुल प्रसाद जी जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है, वो इनडायरेक्टली बीएड विद्यार्थियों से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बीपीएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपने इस प्रिपरेशन को अभी मत रोकिए, ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो सकता है, मे बी आपका डेट एक्सटेंड हो जाए या फिर एनसीटीई, आपको पता होना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट क्या है, बॉडी है, यानी इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अगर ये चाहे तो बीपीएससी में बीएड के विद्यार्थियों के पक्ष पे डिसीजन ला सकता है। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए अतुल प्रसाद जी ने बोला है कि अभी किसी तरह का स्टे नहीं लगाया गया है, ना ही स्टे लगाने का अभी फिलहाल कोई प्लान है। यानी आप अभी कम से कम 1 या 2 दिन और रुक जाइए, आपको क्लियर बीपीएससी की तरफ से एकदम ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगा कि क्या आप लोग एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए या फिर नहीं है। तो फिलहाल अभी क्या करना है, आप अपना जो भी प्रिपरेशन जिस पेस में जिस स्पीड में कर रहे थे उसी तरह करते रहिए, निराश नहीं होना। अगर मान लीजिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया अगर नहीं आता तो जाहिर सी बात है अभी आप जी जान लगा करके पढ़ रहे होते। तो उसी तरह आप मान लीजिए अभी कोई भी फैसला नहीं आया, इस चीज को इग्नोर कीजिए एकदम कि कोई फैसला आ चुका है। अभी आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि हो सकता है कि आपके पक्ष में फैसला आ जाए। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि इससे पहले केवीएस हुआ, ठीक है, और जो भी एग्जाम्स हो रहे थे तो उन्होंने क्या करा था, डायरेक्ट लिख दिया था कि जो भी रिजल्ट होगा या सीटेट जो भी पास कर चुके हैं पेपर 1, तो आप लोगों के रिजल्ट में देखना लिखा होगा, उसमें साफ साफ लिख दिया था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा, जो भी आएगा आदेश, उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा। लेकिन बीपीएससी कर रहे बच्चों को एक एडवांटेज यह है कि बिहार भर्ती में कोई शर्त नहीं है। जब आपने फॉर्म भरा था तो इसमें इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं करा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। यानी ये शर्त नहीं होने के वजह से बीएड वाले विद्यार्थियों का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि आप लोग एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकोगे, ठीक है। तो ये 2 बात जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अतुल प्रसाद जी ने इनडायरेक्टली आपको बोल दिया है कि अभी आप प्रिपरेशन करते रहो, और हमारे लिए जो भी बीएड कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि
शर्त नहीं होने की वजह से आप डायरेक्टली तो बाहर नहीं हुए हो अभी तक आप यानी इस जो भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है बीपीएससी का, उस पर आप बने हुए हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट नोटिस है जो कि आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। तो अब तक तो जो हम लोगों ने बात समझा वो था हमारा बीएड के बच्चों के लिए कि आप एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अब जो दो इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं वो आपका जो बीपीएससी का एग्जाम है उससे रिलेटेड है। तो बीपीएससी ने अपने ऑफिशियल लिंक, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, आप देख लेना। तो इन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पे क्या करा है, कुछ नोटिस जारी करा। क्या है वो नोटिस? जिन बच्चों का ई एडमिट कार्ड में फोटो गलत दर्ज हो गया, मान लीजिए आपने फोटो क्या करा है, गलत दर्ज कर दिया है, तो एक खुशखबरी आपके लिए है कि इन्होंने करेक्शन डेट जारी करा है 18 अगस्त 2023 से 20 अगस्त, यानी 18 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में बच्चे, आप जो भी फोटो अगर आप लोगों ने गलत दर्ज कर दिया है तो आप इसका करेक्शन कर सकते हैं। और इसके लिए बीपीएससी आपको एक लिंक देगा, ठीक है, जिसका यूज करके आप 18 से 20 के बीच में अपना फोटो का करेक्शन कर सकते हैं। तो ये एक पहला गुड न्यूज था। दूसरा क्या है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि शिक्षक भर्ती का जो भी आपका नियम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, यानी बीपीएससी के कुछ अपने नियम है, उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ 3 बार ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हो? ये जो टीचर का एग्जाम होने वाला बीपीएससी लेवल का, इस पे आप 3 अटेम्प्ट दे सकते हो। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि भैया मान लीजिए अगर हम रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और एग्जाम देने नहीं गए, तभी भी आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। आप एग्जाम देने गए और ओएमआर सीट को आपने फिल नहीं करा, तभी भी आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, चाहे आप एग्जाम दो या नहीं दो, आपका अटेम्प्ट काउंट होगा ही होगा। और कुल मिलाकर के कितना अटेम्प्ट है? 3। इसलिए प्रिपरेशन को मत रोकिए, प्रिपरेशन एकदम मन लगा के कीजिए, मेहनत से कीजिए, निराश मत होइए। ठीक है, बोला गया अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता ही खुलता है। आप अपना बेस्ट दो, बाकी जो निर्णय आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और जरूरतमंद जितने भी दोस्त हैं, जो भी दोस्त आपके बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, जो भी इससे रिलेटेड है, सबको शेयर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।